हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का साइंस में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज वीडियो में थोड़ी रोशनी कम हो सकती है क्योंकि लाइट बहुत देर से कटी हुई है और बादल भी किए हुए हैं, तो धूप भी नहीं है जिसकी वजह से रोशनी कम है, इसीलिए वीडियो बनाने में देर भी हुआ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस तरीके से एक इंसान के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरीके से एक पौधे के शरीर में भी बहुत सारे अंग होते हैं। जिस तरीके से एक इंसानी शरीर के सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही एक पौधे का शरीर का भी अंग है, वो भी अलग अलग काम करता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में अलग अलग तरह के रूट्स के बारे में। रूट, स्टेम, सबका काम क्या क्या है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है रूट। रूट को हम लोग हिंदी में जड़ बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर हर पौधा का जड़ होता है। तो जड़ का क्या है तो समझिएगा। तो प्लांट्स हैव रूट बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे ग्रो अंडर द ग्राउंड। हर पौधे में जड़ होती है, लेकिन जड़ हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि जड़ ज़मीन के अंदर उगता है। जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर उगता है, इसीलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। अब फंक्शन क्या है, एक रूट जो है उसका पौधों में क्या काम है, पौधों के लिए उसका जड़ क्या करता है, फंक्शन उसको हम लोग बोलेंगे। फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। तो रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, मतलब एक पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहे तो उसको सीधा खड़ा रखने में उसका जड़ बहुत मदद करता है। कैसे? तो जड़ जो है वो ज़मीन को पकड़े हुए रहता है मजबूती से, और उस मजबूती की वजह से, उसके पकड़ की वजह से पौधा ज़मीन पर सीधे खड़ा रहता है ना। तो सबसे पहला जो है पॉइंट क्या आया कि जड़ जो है पौधों को ज़मीन पर सीधे खड़े रहने में मदद करता है, क्योंकि जड़ जो है वो ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ करके रखता है मजबूती से, ताकि पौधा सीधा खड़ा रह सके। उसके बाद रूट्स टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ जो आपका है ये ज़मीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, और वो एब्जॉर्ब्ड वाटर जड़ से होकर के, स्टेम से होकर के पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है। आप जानते हैं कि पौधा अपना खाना खुद बनाते हैं, और पौधों को अपना खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो वो वाटर जो है पौधों का जो जड़ है वही उनको एब्जॉर्ब करता है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो पौधों में वो उनका जड़ करता है। इसके बाद है प्लांट सच एज कैरोट एंड बीट रूट स्टोर द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन देयर रूट। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि मूली हो गया, शलजम हो गया, गाजर हो गया। तो ये पौधे ऐसे ही हैं कि ये अपना खाना बनाते हैं, और जो इनमें एक्स्ट्रा खाना होता है, जो इनमें एक्स्ट्रा फूड होता है, वो इनके जड़ में जमा हो जाता है। बाद में हम लोग इसे उखाड़ करके हम लोग खाते हैं। यानी कि 3 गो हम लोग फंक्शन पढ़े, 3 फंक्शन हम लोग रूट का पढ़े। पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि जड़ पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि जो जड़ है वो ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करके पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो जड़ है वो जो जड़ है वो आपको कुछ पौधों में जो है, जो एक्स्ट्रा फूड है वो उनके जड़ में जमा हो जाता है, जैसे कि मूली, गाजर वगैरह। अब एक एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी को हम पहले समझा देते हैं। चलिए, पहली एक्टिविटी जो है, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। किसी पौधे को जड़ जो है ज़मीन में सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, इस बात को हम एक एक्टिविटी से समझाते हैं। पेज नंबर 14 में एक एक्टिविटी सबसे ऊपर में दिया गया है। तो कहता है कि फिल एन एम्प्टी आइसक्रीम कप विथ सॉइल। एक आइसक्रीम का कप लीजिए, आइसक्रीम जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, उस कप में मिट्टी भर दीजिए। सो अबाउट 20 वेट सीड्स इन इट। उसमें लगभग 20 गेहूं के दाने को बो दीजिए। उसमें पानी को स्प्रिंक कर दीजिए, पानी छीट दीजिए ताकि मिट्टी भीग जाए। प्लेस द कप इन अ सनी प्लेस। और उस कप को एक ऐसी जगह रखिए जहां सूरज की रोशनी आती है।
1 सप्ताह के बाद उसमें पानी देना बंद कर दीजिए, मिट्टी सूख जाएगी। अब आप देखेंगे कि उसमें पौधे उग गए। अगर उन पौधों को सीधा पकड़ करके आप उठाते हैं तो आप देखिएगा कि मिट्टी सहित वो पूरा कप भी उठ जाता है। यानी कि जो जड़ जो जमीन के अंदर गया, मिट्टी के अंदर गया, वो मिट्टी को इस तरीके से पकड़ लिया कि अब उस मिट्टी में पकड़ इतनी मजबूत है कि आप पौधा को सिर्फ पकड़ करके उठाए तो वो पूरा कप उठ गया, है ना। यानी कि कोई भी पौधा हो, उसका जड़ उसको सीधा खड़ा रहने में बहुत मदद करता है। अब दूसरा एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी है रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखते हैं। टेक द कप विद द प्लांट यूज्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। पिछले एक्टिविटी में आपने जो आइसक्रीम कप इस्तेमाल किया था, आप उसी आइसक्रीम कप को फिर दोबारा लेंगे। उसके बाद उस आइसक्रीम कप को दोबारा आप लेंगे। कट ओपन द कप एंड रिमूव द रूट्स ऑफ फ्यू प्लांट। अब वो उनमें पौधे उग गए हैं, अब उस कप को काट दीजिए, उसमें से कुछ पौधों को आप उसमें से निकाल दीजिए, कुछ पौधों के जड़ों को। नाउ टाई द कप विथ अ थ्रेड एंड वाटर द प्लांट, ऑब्जर्व द प्लांट द नेक्स्ट डे। अब उस कप को दोबारा रस्सी से धागे से बांध दीजिए पहले की तरह, और उसमें पानी डाल दीजिए। आप जब देखते हैं कुछ एक दिन के बाद कि जिन पौधे के जड़ों को आपने काट दिया था वो पौधे सूख गए। यानी कि आपने पानी डाला तो जिस पौधा का जड़ जमीन के अंदर था उसका जड़ पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, और जिस पौधा का जड़ को आपने काट दिया था एक दिन पहले उसका जड़ है ही नहीं, तो पानी एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाया, तो वैसे पौधों को पानी नहीं मिल पाई, तो वैसे पौधे सूख गए। यानी 2 एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी। पहली एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी कि एक आइसक्रीम का कप लेंगे, उस आइसक्रीम के कप में मिट्टी डाल देंगे। अब मिट्टी में लगभग 20 गेहूं के दानों को बो देंगे, पानी उस पर छीट देंगे। 1 आध सप्ताह के बाद उसमें से गेहूं का पौधा उग जाएगा। अब उस गेहूं के पौधे क्या करेंगे कि उस गेहूं के पौधे को हम लोग पकड़ करके सीधा ऐसे उठाएंगे। तो हम देखते क्या है कि जब उस पौधे को हम लोग उठाएंगे तो वो पौधा सीधा उठ जाएगा, मतलब अपने साथ मिट्टी और कप दोनों को उठा लेगा वो पौधा। यानी कि उस पौधा का जड़ जो जमीन के अंदर गया है, वो जड़ इतना जमीन को पकड़ लेता है कि वो पौधा सीधा उठाने पर उठ गया और अपने साथ मिट्टी और कप दोनों को उठा लिया। यह पहला। दूसरी एक्टिविटी हम लोगों ने क्या सीखी, तो पहली वाली एक्टिविटी से ही रिलेटेड ये भी एक्टिविटी है। तो इसमें हम लोगों ने यह सीखा कि उसी कप में जिसमें आपने 20 गेहूं के बीज बोए थे, 20 पौधे उगे हुए थे, उसमें कप को काट दें और साइड से उसमें से कुछ पौधों के जड़ों को काट करके हटा दें, और फिर पानी डाल करके उसको फिर बांध देंगे रस्सी से, कप को वैसा ही। तो हम यह देखते हैं कि जो हम पानी डाल दिए तो एक दिन के बाद हम देखते हैं कि उस कप के अंदर के कुछ पौधे सूख गए, यानी कि और कुछ पौधे नहीं भी सूखे। यानी आपने जब पानी डाला तो वैसे पौधे जिनकी जड़ें जमीन के अंदर थी उनकी जड़ों ने पानी को एब्जॉर्ब किया, उन पौधों को पानी मिला तो वो सही है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जड़ों को आपने काट दिया था, तो उन पौधों की जड़ें जो हैं वो जमीन के अंदर नहीं थी अब, तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो वैसे पौधे सूख गए, है ना। यानी हम लोगों ने ये आज पढ़ा कि किसी पौधे में जड़ की क्या महत्वता है, किसी पौधे में जड़ का क्या इंपॉर्टेंस है, जड़ क्या करता है पौधे के लिए। तो हम लोगों ने 3 बातें सीखी। हम लोगों ने ये सीखा कि किसी पौधे का जड़ उसको जमीन पर सीधा खड़े रहने में मदद करता है, किसी पौधे का जड़ जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधों के सभी भागों तक भेजता है। तीसरा पढ़े हम लोग कि कुछ ऐसे जड़ हैं जिनमें एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो जमा होता है, जैसे कि गाजर में, मूली में, सलजम में, वो जमीन के अंदर वो सारे खाने वाले फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं। तो जड़ किसी पौधे के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। ये बात हम लोगों ने 3 पॉइंट में आज समझा, है ना।
तो इस तरीके से और भी प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा। आज यहीं तक। दैट्स ऑल।